उर्दू एलियंस की जुबान नहीं है। उर्दू हिंदुस्तान के लिए एलियन है भी नहीं, उसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। भाषा का कोई मजहब नहीं होता और मजहब ढूंढना गलत है। ये लोगों की जबान होती है। ये बात और कोई नहीं बोल रहा है, देश का सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उर्दू ज़बान की वकालत के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को मैदान में उतरना पड़ा। और आप जान लीजिए कि एक जजमेंट लिखाते लिखाते सुप्रीम कोर्ट के 2 जज भाषाओं की एक मास्टर क्लास ले बैठे। ये उर्दू को लेकर के क्या धारणा थी जिसको सुप्रीम कोर्ट तोड़ना चाहती थी? आइए इस प्रस्तुति में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले आपको ये बता दें कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट गया। ये मामला था अकोला को लेकर के। अकोला आप जानते हैं एक जगह है महाराष्ट्र में। वहाँ पर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसका नाम है पटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अकोला डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। पटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग पर उर्दू में एक साइन बोर्ड बना हुआ था और उस पर लिखा हुआ था। इस चीज़ को लेकर के एक पिटिशनर, फॉर्मर काउंसलर, पूर्व काउंसलर, वो एक पिटिशन उन्होंने फाइल की ये बोलते हुए कि उर्दू का साइन बोर्ड हटाया जाए क्योंकि ये ठीक बात नहीं है। हमारा उर्दू का क्या काम, हम तो महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में उर्दू का क्या लेना देना, इस तरीके की उन्होंने बात बोली। आप जानते भी हैं कि महाराष्ट्र में भाषा को लेकर के और मराठी को ऊपर करने के लिए बहुत राजनीति भी होती है। ख़ास तौर से इंग्लिश का साइन बोर्ड तोड़ देना, हिंदी का साइन बोर्ड तोड़ देना, नॉर्थ इंडिया से जो लोग आए हों उनको मार देना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का भी आपको हाल फिलहाल याद होगा कि बैंक में एक कर्मचारी हिंदी बोल रहा था तो उसको पीट देना। तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को कैसे नीचा दिखाया जाता है, जैसे कि और जगहों पर होता है। तमिलनाडु में तमिल को लेकर के राजनीतिक दल ये काम करते हैं कि साइन अगर हिंदी में लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन पर तो उस पर कालिक पोत दो। कोयम्बटूर के आसपास अगर कोई हिंदी बोलने वाले लोग हैं तो उनको गोलगप्पे और पानी पूरी बेचने वाले बोल दो। तो भाषा के आधार पर अपनी भाषा को ऊपर करने के चक्कर में राजनीति के चलते नफरत फैलाना ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये लगातार हमने इस देश में होते हुए देखी है। अब महाराष्ट्र में यही चीज़ उर्दू के साथ हुई। जब पतूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग में जब उर्दू में लिखा था तो उस पर एक काउंसलर ने, पूर्व काउंसलर ने इसी तरीके की आपत्ति उठाई। और जब ये आपत्ति उठाई तो पहले तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटीज़ ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2022 या किसी भी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है कि अगर किसी ने बिल्डिंग में कुछ उर्दू में लिख दिया है। इन काउंसलर साहब को ये लगा कि ये तो ऐसे ही हैं बॉम्बे हाई कोर्ट वाले, चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, वहाँ मेरी अर्जी कोई सुन लेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मिल गए जस्टिस सुधांशु धूलिया और के विनोद चंद्रन, और इन दोनों ने तो उर्दू की मास्टर क्लास ले डाली। आप सोचिए ऐसा शानदार जजमेंट कि ये जजमेंट के पैराग्राफ जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे ये लगा कि ये जजमेंट ही अपने आप में अगर पढ़ा दी जाए हर किसी को तो इससे भाषाओं का बहुत भला हो जाएगा। भाषाओं के प्रति जो हीन भाव, घृणा भाव रखना शुरू कर दिया है लोगों ने, और ख़ास तौर से जो मजहबी रंग दे दिया है भाषाओं को कि हिंदी हो गई हिंदुओं की और उर्दू हो गई मुसलमानों की, ये कितना गलत है ये सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट बताती है। क्या कहती है जजमेंट, मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस सुधांशु धूलिया और विनोद चंद्रन लिखते हैं, उनका ये कहना है कि उर्दू इजंट एलियन, इट वॉज बॉर्न ऑन दिस लैंड, लैंग्वेज इजंट रिलीजन, इट बिलोंग्स टू द पीपल। मैं एक एक करके पैराग्राफ्स कोट करूंगा और बहुत सारे पैराग्राफ्स होंगे तो मेरे साथ प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भाषा को किसी मज़हब से जोड़ देते हैं तो वो कितना गलत होता है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बता रहा है। जजमेंट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आर मिसकंसेप्शंस परहैप्स इवन आर प्रेजुडिसेस
हमारी गलत धारणाएं, शायद हमारे पूर्वाग्रह से ग्रसित होना भी, हैव टू बी करेजियसली एंड ट्रूथफुली टेस्टेड अगेंस्ट द रियलिटी। ये बहुत ज़रूरी है कि इसको चुनौती दी जाए बहुत ही समझदारी, सूझबूझ और सच्चाई से, कि असलियत क्या है, उसके हिसाब से आप इसको नापें। विच इज़ दिस ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन, आवर स्ट्रेंथ कैन नेवर बी आवर वीकनेस। हमारे देश की विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी नहीं बन सकती। लेट अस मेक फ्रेंड्स विद उर्दू एंड एवरी लैंग्वेज। आइए हर भाषा से उर्दू समेत दोस्ती करें। फिर वो कहते हैं कि एक मिसकंसेप्शन है दैट उर्दू इज़ एलियन टू इंडिया। एक गलत धारणा है इस देश में कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है ही नहीं, उर्दू हिंदुस्तान के बाहर से कहीं आई हुई कोई चीज़ है। ये एक मिसकंसेप्शन है, कोर्ट कहता है। इट वॉज वेरी मच बॉर्न इन दिस लैंड। उर्दू का जन्म इसी हिंदुस्तान में हुआ था। और ये तथ्य हैं, आप जानते हैं कि उर्दू खड़ी बोली और पर्शियन और तमाम और भाषाओं का एक मिश्रण है, और उसका जन्म भी बिल्कुल इसी क्षेत्र में हुआ है, दिल्ली एनसीआर में ही हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये भाषा हमारी है, ये किसी और की नहीं है, कोई एलियन भाषा, कोई मुस्लिम भाषा नहीं है। और इसको सिनेमा हो, शायरी हो, सब इसी देश के लोगों ने उसको आगे पाला पोसा और बढ़ाया है। तो ये आपकी अपनी ज़बान है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज इज़ नॉट रिलीजन। तो कोर्ट का आदेश कहता है कि भाषा धर्म नहीं होता। लैंग्वेज डज नॉट इवन रिप्रेजेंट रिलीजन। भाषा किसी भी धर्म को संबोधित भी नहीं करता है, ये फैक्ट है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, अगर तमिलनाडु का कोई मुसलमान होगा वो तमिल बोलेगा, अगर कर्नाटका को कोई मुसलमान होगा तो वो कन्नड़ा बोलेगा, अगर तेलुगु स्पीकिंग कोई मुसलमान होगा तो वो तेलुगु बोलेगा। हालांकि आपके तेलंगाना में जो इन्फ्लुएंस है दक्खनी उर्दू का, वो बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ पर लोग उस तरीके की उर्दू भी बोलते हैं, लेकिन फिर वो हिंदू भी बोलते हैं। हैदराबाद आप चले जाइए, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से दक्खनी उर्दू जो कि हिंदी जैसी ही होती है, थोड़ा सा उसमें लहजा अलग होता है, लेकिन आपका काम चल सकता है। तो ये बात बोली। लैंग्वेज बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी, टू अ रीजन, टू अ पीपल एंड नॉट टू अ रिलीजन। सबसे ज़रूरी बात है ये, भाषा एक क्षेत्र की होती है, लोगों की होती है, समुदाय की होती है, धर्म की नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंटेंस में किसी भी भाषा को लेकर के जो भी डिबेट हो रही है इस देश में, उसको सामने ला करके प्रस्तुत कर दिया है। फिर से दोहरा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। भाषा समुदाय की होती है, क्षेत्र की होती है, लोगों की होती है, धर्म की नहीं होती। उर्दू को धर्म से जोड़ करके, मुसलमानों की भाषा समझ करके प्रस्तुत करना हम जितनी जल्दी बंद कर दें उतना ही भला हम अपना भी करेंगे। क्योंकि आप जो कुछ भी बोलते हैं या मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, इसमें आप आरी लेकर के उर्दू अलग और हिंदी अलग काट ही नहीं पाएंगे, इतनी मिली हुई हैं हमारी भाषाएं। लैंग्वेज इज कल्चर। भाषा संस्कृति है। लैंग्वेज इज द यार्डस्टिक टू मेजर द सिविलाइजेशनल मार्च ऑफ अ कम्युनिटी एंड इट्स पीपल। कि हम एक सिविलाइजेशन की तरह कहाँ जा रहे हैं, उसको नापने का एक तरीका भाषा होती है। सो इज द केस विद उर्दू। उर्दू के साथ भी यही है, विच इज़ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ गंगा जमनी तहजीब। कोर्ट का आदेश है ये, इसीलिए मैंने ये बोला था, ये आदेश अपने आप में एक मास्टर क्लास है जिसको सबको पढ़ना चाहिए। और द हिंदुस्तानी तहजीब विच इज़ द कॉम्पोजिट कल्चरल ईथॉस ऑफ द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अगला पैराग्राफ सुनिए, जस्टिस धूलिया लिखते हैं, बिफोर लैंग्वेज बिकेम अ टूल फॉर लर्निंग, इट्स अर्लीस्ट एंड प्राइमरी पर्पस विल ऑलवेज रिमेन कम्युनिकेशन. द पर्पस हियर for the use of Urdu
इज मियरली कम्युनिकेशन। ये वो वापस उस केस के ऊपर जा रहे हैं कि वो अकोला के ज़िले में जो म्यूनिसिपल बिल्डिंग है उसमें उर्दू क्यों लिखी हुई है। वो कहते हैं क्योंकि मकसद संवाद है, जैसे कि हर भाषा का संवाद होता है मकसद। तो अगर कोई भाषा लिखी हुई है संवाद करने के लिए तो इसमें गलत क्या है, कौन से कानून का उल्लंघन है भाई। वो कहते हैं all the municipal council wanted to do was to make an effective communication. This is the primary purpose of a language which the Bombay High Court has laid emphasis on. Bombay High Court वही कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है। भाषा का मतलब क्या होता है, भाषा का अर्थ क्या होता है। भाषा का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि आप वो भाषा इस्तेमाल करें, वो ज़बान इस्तेमाल करें जो लोगों को समझ में आए। तो वहाँ अगर कोई उर्दू समझ रहा है और उसके लिए अगर उर्दू लिख दी है तो मकसद कम्युनिकेट करना है। ये इस देश में कब से अपराध होने लगा भाई, यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अपराध मत बनाइए उर्दू बोलने को, इससे आप सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान कर रहे हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट and rejoice in our diversity including our many languages. India has more than 100 languages. यहाँ पर जज साहब जो हैं वो भारत की भाषाओं में, बोलियों में, तमाम चीज़ों में लग गए। वो ये तक बताने लगे कि 2001 के सेंसस में 122 मेजर भाषाएं हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 234 मदर टंग हैं यानी कि जिनको बोलियां कहा जाता है। उर्दू इज़ द 6th मोस्ट स्पोकन शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया, यानी कि छठी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदुस्तान में उर्दू है। ये एलियन कैसे हो गई, इसको एलियन कैसे मान लिया हम लोगों ने। इनफैक्ट स्पोकन बाय एटलीस्ट a part of the population in all states and union territories except perhaps in our north east states, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को आप छोड़ दे तो लगभग हिंदुस्तान के हर कोने में उर्दू बोली जाती है। अब आते हैं मेन बात कि ये हमने मजहब पर डिवाइड क्यों किया, कम से कम सोच में ये डिवीजन कैसे हुआ। जजमेंट लिखता है द प्रेजुडिस अगेंस्ट उर्दू स्टेम्स फ्रॉम द कंसेप्शन दैट उर्दू इज एलियन टू इंडिया. This opinion, we are afraid, is incorrect, as Urdu, like Marathi and Hindi, is an Indo-Aryan language. Indo-Aryan भाषा है, मराठी हिंदी की तरह उर्दू भी। It is a language which was born in this land. Urdu developed and flourished in India due to the need of people belonging to different cultural milieus who wanted to exchange ideas. उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि वो लिखते हैं ग्रेटर रिफाइनमेंट उसमें हुई, लैंग्वेज ऑफ चॉइस फॉर मेनी अक्लेम पोएट्स। जैसे कि हमने आपको बताया कितने सारे तो पोएट्स हैं, कितने सारे शायर हैं, उनकी शायरी ख़त्म हो जाएगी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गाने ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको नफ़रत के भाव से नहीं देखना चाहिए। कोर्ट ने यह भी बोला इट वॉज एक्सेप्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस दैट लैंग्वेज विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अमेलगमेशन ऑफ वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस सच एज हिंदी, उर्दू एंड पंजाबी इज़ वॉट इज़ नोन एज हिंदुस्तानी। फिर वो ये भी कहता है जजमेंट कि जिस चीज़ को हम हिंदी कहते हैं, आप जानते हैं हिंदी शब्द कहाँ से आया है, ये जजमेंट कहती है हिंदवी से, और हिंदवी एक फ़ारसी शब्द है। अब कर लो अलग, क्या क्या करोगे, कितने कितने शब्द आप अलग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस जजमेंट में लिखी हुई हैं, दोनों ही एक ही धारा से निकल करके आ रही हैं। और फिर इसमें ये ज़रूर लिखा है इस जजमेंट में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, उर्दू वर्ड्स हैव अ हैवी इन्फ्लुएंस ऑन कोर्ट पार्लेंस बोथ इन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। अब जैसे कि आप जानते हैं अदालत, हलफनामा, पेशी, ये सब उर्दू के शब्द हैं जो कि अगर आप कोर्ट या भाषा की बात करें, कोर्ट की ज़बान, तो उसमें आज भी यही इस्तेमाल होता है, अभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीज़ें। ऑफिशियल लैंग्वेज, वकालतनामा, दस्ती, ये सारे शब्द, एलमाद, ये सब उर्दू के शब्द हैं। हालांकि इसको लेकर के भी अब बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है कि पुलिसिया भाषा जो दिल्ली पुलिस इस्तेमाल करती है उसमें कैसे उर्दू की जगह हिंदी इस्तेमाल किया जाए। ऐसी भी पहल सरकार कर रही है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियली कोशिश की जा रही है, क्या ये सफल होगा? क्योंकि आप अपनी ही एक ज़बान को हटा करके अपनी ही एक दूसरी ज़बान से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये डीप सीटेड एक बायस है हम लोगों के मन में उर्दू के खिलाफ, क्योंकि हमको ये लगता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। शायद ये इसलिए भी लगता होगा क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के ज़ख्म इस तरीके के थे और उस समय पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज की तरह चुना और यहाँ पर गड़बड़ हो गई। और ये चीज़ इस जजमेंट में लिखी भी हुई है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ।
It is now clear that the main reason behind this hatred for Urdu, main reason behind this was the partition of the nation in 1947 and adoption of Urdu by Pakistan as its national language. The ultimate victim was हिंदुस्तानी. उनका ये कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान ने उर्दू अपना ली, एक धारणा बन गई कि मुसलमानों की भाषा उर्दू हो गई और हिंदुओं की भाषा हिंदी हो गई, और इस चक्कर में हिंदुस्तानी ज़बान का बड़ा नुकसान हो गया, जो कि पंजाबी, हिंदी और उर्दू का एक मिश्रण था. खैर, बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा तो इसको यहीं पर रोकते हैं. यह मास्टर क्लास बहुत ज़रूरी है. हो सके तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में जा करके ये जजमेंट भी आप भी पढ़िएगा. शायद उर्दू के प्रति थोड़ी सी घृणा और थोड़ी सी नफरत कम होगी. इशारों में बस इतना ही. फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.